क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके फैसले बदल रहा है बिना जोर डाले? क्या कभी किसी ने आपको इस हद तक गिल्ट में डाला है कि आप अपने ही सच पर शक करने लगे? और क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? तो सुनो, ये इत्तेफाक नहीं था, ये था माइंड कंट्रोल। आज की वीडियो आरवी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पर है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि लोग आपके दिमाग से कैसे खेलते हैं और कैसे आप खुद इस खेल से बच सकते हैं। चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, आपको मानसिक रूप से सशक्त भी बनाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे मैनिपुलेशन क्या होता है, कौन कौन से माइंड ट्रैप होते हैं, कैसे खुद को मानसिक गुलामी से बचाएं और कैसे इस कला को पहचानें, इस्तेमाल करें और उसका शिकार होने से बचें। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। पिटी ट्रैप स्टोरी 1। राहुल एक सिंपल लड़का था, हेल्पफुल, सॉफ्ट स्पोकन और दिल से साफ इंसान। कॉलेज में उसकी दोस्त बनी अनुष्का। अनुष्का हर बार अपनी जिंदगी की तकलीफें बताती, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मैं सुसाइड कर लूंगी। राहुल को लगा मैं ऐसे बचा सकता हूँ। धीरे धीरे राहुल उसके लिए सब कुछ करने लगा, क्लास नोट्स, असाइनमेंट, पैसे देना, और यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त से भी दूरी बना ली। एक दिन अनुष्का ने किसी और से सगाई कर ली और राहुल को छोड़ दिया, और राहुल अकेला गिल्ट में डूबा रह गया। ये था पिटी ट्रैप, जब कोई खुद को बेचारा दिखाकर आपका इमोशनल सपोर्ट लेता है और बाद में इस्तेमाल करके छोड़ देता है। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं मैनिपुलेटर्स का सबसे पहला हथियार होता है तरस। मैनिपुलेशन की परिभाषा और इसके उद्देश्य। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को इस तरह से प्रभावित करना कि आपकी मर्जी से काम करे और उसे पता भी न चले। एक छुपा हुआ कंट्रोल होता है, ये तर्क से नहीं भावनाओं से ऑपरेट करता है। और सबसे खतरनाक बात, इसमें आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। 3 बेसिक उद्देश्य। नंबर 1, कंट्रोल, आपकी सोच पर पकड़। 2, बेनिफिट, खुद के लिए लाभ उठाना। 3, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएशन, आपको यह लगने देना कि सब ठीक है। टॉप 10 माइंड कंट्रोल ट्रैप्स। नंबर 1, गिल्ट ट्रैप, जब कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे दुख होगा। 2, पिटी ट्रैप, जैसे कहानी में अनुष्का ने किया, मुझे कोई नहीं चाहता कहकर सिंपैथी से फायदा उठाना। 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, बात बंद कर देना और आपको बेचैन कर देना। नंबर 4, फॉल्स वैलिडेशन, आपको ज्यादा तारीफ करके एडिक्शन पैदा करना, फिर जब आप कुछ अलग करें तो क्रिटिसाइज करना। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन ट्रैप, जब कोई आपको दूसरे से कंपेयर करता है, देखा वो कितना अच्छा है, तुमसे तो बेहतर ही है। नंबर 6, गैस लाइटिंग, आपकी सोच और याददाश्त पर डाउट डालना। एग्जाम्पल, तुम तो बात ही याद नहीं रहती, तुम तो पागल हो, तुम हमेशा ओवरथिंक करते रहते हो। नंबर 7, रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप, जब कोई काम करो तो रिवॉर्ड ना करो तो पनिशमेंट, अगर तुम मेरा बर्थडे भूल गए तो बात बंद। नंबर 8, फियर बेस्ड कंट्रोल, डर दिखाकर कंट्रोल करना, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा। नंबर 9, ब्लेम गेम, हर गलती का दोष आपको देना, चाहे आपने कुछ किया भी ना हो। नंबर 10, लव वॉर्मिंग, शुरुआत में बहुत प्यार देना ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, फिर धीरे धीरे कंट्रोल शुरू। रियल लाइफ सिनेरियो, कपल रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन, पेरेंट चाइल्ड मैनिपुलेशन, फ्रेंडशिप में इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन और वर्क प्लेस में पावर प्ले। हर केस में कॉमन चीज होती है, आपको लगता है कि गलती आपकी ही है। कैसे पहचाने मैनिपुलेटर्स को? वार्निंग साइन, हर बार आपको ही सॉरी बोलना पड़ता है, उनकी हर गलती पर वो खुद को विक्टिम बना देते हैं, आपके इमोशंस पर सवाल उठाया जाता है, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होते, कभी बहुत स्वीट, कभी बहुत कोल्ड। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं मैनिपुलेटर्स हमेशा डबल बिहेव दिखाते हैं। तो कैसे बचें इनसे? सेल्फ डिफेंस टूल किट, बाउंड्री सेट करें। नंबर 1, नो कहना सीखें, काम, समय और सम्मान की सीमाएं बनाएं। 2, इमोशनल डिस्टेंस, ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं, अपनी फीलिंग को जनरलाइज करें। 3, असर्टिव कम्युनिकेशन, काम होकर कहें मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। नंबर 4, ब्रेक द गिल्ट, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तुम्हारे इमोशंस के लिए। नंबर 5, रिपीटेशन पैटर्न पहचानो, क्या ये बार बार हो रहा है, क्या हर बार मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ। नंबर 6, सपोर्ट सिस्टम, किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करें। मैनिपुलेटर्स खुद भी अक्सर बचपन में इमोशनल एब्यूज के शिकार होते हैं, उनका मकसद होता है पावर, सेफ्टी और वैलिडेशन, लेकिन ये आपको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हर इंसान के पास चुनाव होता है। अब आपको वो दिखने